जल समझौते के खत्म होने के बाद कितना नुकसान हुआ है, लेकिन अब पाकिस्तान के मुंह से खुद सुनिए पाकिस्तान किस तरीके से एक एक बूंद पानी के लिए तरसने वाला है। पाकिस्तान अब खुद चीख चीख कर इस बात को लेकिन शहर कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर इस वक्त भी पानी के बदतरीन बहरान का शिकार है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर पानी की फरहमी शदीद मुतासिर है। दूसरी सूरत हाल देखिएगा कि खरीफ की जो फसल है ना, आप लोग तो बच्चे हैं, आप लोगों को नहीं पता कि ये क्या चीजें होती हैं, खरीफ की फसल क्या होती है। तो उसमें कपास है, जवार है, चावल है, बाजरा है, मूंगफली है, मकई है, कमाद है, सूरजमुखी है। उसके बाद यह कि दाल मूंग है, दाल माश है और लोबिया है। इनका क्या होगा? इधर तो पीने का पानी नहीं है, तो इरिगेशन के लिए तो क्या ज़ौक मैं और आप ये कह सकते हैं आज कि पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है? ने 22 अप्रैल को हुए पहलगाम में आतंकी हमले के बाद 23 अप्रैल को ऐतिहासिक फैसला लिया। फैसला इंडस वाटर ट्रीटी को खत्म करने का। ये खत्म हुआ और इसके बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ कोई भी आंकड़ा साझा करना बंद कर दिया, जिससे पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ। अब पाकिस्तान खुद इस बात को स्वीकार रहा है कि पानी रोकने के बाद 15% सप्लाई की कटौती हुई है। इस भारी गिरावट की वजह से प्रमुख जलाशय सूखने की कगार पर पहुंच चुके हैं। इसकी वजह से खरीफ फसल के मौसम से पहले चिंता अब और बढ़ रही है। बड़ा शहर इस वक्त भी पानी के बदतरीन बहरान का शिकार है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर पानी की फरहमी शदीद मुतासिर है। जब शहर में निजाम बदतरीन बहरान का शिकार है, 55% शहर को पानी फराहम नहीं कर रहे हैं, तो इससे अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि शहर के अंदर पानी की फरहमी कितनी बदतरीन शिकार है। दूसरी जानिब जो सरकारी हाईडेंट्स हैं उस पर भी जो है वो पानी की फरहमी मुतासिर हो गई है। मतलब निजाम धर्म भरम हो चुका है। डिस्ट्रीब्यूशन का मामला इतना खतरनाक है इस वक्त कि शहर में जो है अभी कुछ दिन कबल जो है वो मतलब 3 से 4 दिन कबल जो है वो मुबैना तौर के ऊपर वाटर कॉर्पोरेशन के एक अफसर की जानिब से गैर कानूनी कनेक्शन लगाया गया और वो ईद की खुशियां मनाएगी। और कराची के शहरी जो इस वक्त पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं, तकरीबन 50% से ज्यादा इलाके जो ऐसे हैं कि जहाँ पर पानी की फरहमी बुरी तरीके से मुतासिर है कि कुछ इलाकों के अंदर सिर्फ 2 दिन पानी आता है, यानी 7 दिन के अंदर से सिर्फ 2 दिन पानी दिया जाता है और वो भी सिर्फ 4 घंटे, जबकि जो रिहायशी जो है वो पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं, सिर्फ 1 दिन आता है हफ्ते के अंदर। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, ऑनरेबल फेडरल मिनिस्टर्स, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर्स, आज की मीटिंग का एक एजेंडा है एंड दैट इज द वाटर इशू। हिंदुस्तान ने हालिया जंग में बदतरीन शिकस्त खाने के बाद जो तवातर से 1960 के पानी के मुआहदे को वेपनाइज करने के लिए जो धमकी और जो थ्रेट्स दे रहा है, वो उसमें कोई कमी नहीं आई, बल्कि उसमें रावलपिंडी को पानी की 19 मिलियन गैलन योमिया कमी का सामना है। एमडी वासा सलीम अशरफ कहते हैं कि शहर में नई तामीरात पर पाबंदी ज़ेर गौर है। घरों के फर्श धोने पर भी पाबंदी लगाई जाएगी। समा के नुमाइंदे कि हमारा DGI SPR कहता है कि अगर तुमने हमारा पानी बंद किया तो हम तुम्हारी सांस बंद कर देंगे। और कल ही हम सुन रहे थे ये मसूफ शहबाज शरीफ मिलिट्री चीफ भी वहाँ बैठे थे और वहाँ ये कह रहा था कि नरेंद्र मोदी हमें सिंतास मुआहदे की मुअत्तली की धमकियाँ देता है और हम चारों सूबे मिलकर अभी बहुत जल्द इजलास बुलाएंगे और पानी ज़खायर करने के ऊपर जो है बात करेंगे, डैम बनाएंगे। हमने पानी का कत्ल कर रहे हैं, हम कत्ल। वी आर मर्डरिंग वाटर इन दिस कंट्री। आपके पास सिर्फ रेनफॉल है और ग्लेशियल फेड वाटर्स हैं, उसके अलावा देयर इज नो अदर नेचुरल वाटर्स। अब बात आती है कि हम इसकी मैनेजमेंट क्यों नहीं करते। आपकी कोई पॉलिसी है कोई नहीं। मैं आपको 3 एग्जांपल्स देता हूं। रावलपिंडी में आप चले जाएं, इस्लामाबाद रावलपिंडी का पानी एक ड्रेनेज आप उसको कहते हैं लई नाला जी। लई नाले से आता है अंडर द GT रोड, वो स्वां रिवर लेफ्ट से आता है और वो मतलब है वो नहीं बात करना चाहते हैं और वो कह दिया है उन्होंने। ये कोई बात करने की बात ही नहीं है। जो तुम्हारा कश्मीर है वो हमारा है, हमारा जो है ये है, मगर जो तुम्हारा है वो हमारा है, वो दे दो, बात खत्म हो। ये पाकिस्तान का मौक़िफ़ है। अब पाकिस्तान क्योंकि पाकिस्तान के पास वो पानी तो है नहीं है, हमारे लिए मसले मसाइल है। मैं आपको बताता हूं कि अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी, अब ये आपको पता है पाकिस्तान के 65 की जंग, 71 की जंग, कारगिल जो स्किमशीज हुए 99 में, ये सारी की सारी जो सिचुएशन थी ये बच गई, हालात बेहतर हो गए बिकॉज दोनों साइड पे ये इस तरह का एग्रीमेंट वर्ल्ड बैंक ने करवाया हुआ था। अब इंडिया क्या कहता है,
वो कहते हैं हम पाकिस्तान का पानी बंद करेंगे, जब टूटी बंद करेंगे तो ये भूखे मर जाएंगे। दिस इज व्हाट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज अप्रोच इज। वो ये कह रहे हैं कि हमें पानी बंद करना है और ये जो झुकेंगे, वो कहते हैं ये झुकेंगे हमारे आगे, ये भीख मांगेंगे हमारे आगे, ये प्लान करेंगे, ये कहेंगे कि हमें प्लीज, ये उनका माइंड। यू हैव टू अंडरस्टैंड द माइंडसेट ऑफ द गवर्नमेंट। माइंडसेट ये है, अब पाकिस्तान क्या कहता है कि ये जो इंडस वाटर का जो सिस्टम है दैट बेसिकली ओरिजिनेट्स फ्रॉम चाइनीज तिब्बत, ये सारे के सारे वहां से होता हुआ, कश्मीर से होता हुआ पाकिस्तान आता है। पाकिस्तान की 90% पाकिस्तान की जो एग्रीकल्चर है दैट इज सस्टेन्ड बाय दिस। इट मींस 250 मिलियन पीपल कैन डाई इफ देयर इज नो फूड, नो एग्रीकल्चर, नो प्रोडक्शन। हमारी कंडीशन तो बन जाएगी दुबई वाली, सऊदी अरब वाली। सो इंडिया कहता है कि ये जो पाकिस्तान के 250 मिलियन लोग हैं, इन तक पानी बंद करो, टूटी बंद कर दो, ये खुद ही इनकी जो है वो मौत हो जाएगी। दैट इज व्हाट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों 22 अप्रैल को हुए पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद 23 अप्रैल को भारत सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया और इंडस ट्रीटी वाटर को सस्पेंड कर दिया। इसके बाद भारत से पाकिस्तान को जाने वाले नदियों के पानी का आंकड़ा भी भारत ने पाकिस्तान को देना बंद कर दिया। इस फैसले में अमल के बाद पाकिस्तान में पानी की कमी देखी जा रही है और इसका असर भी उनके रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर पड़ रहा है। अब वहाँ पर घर की सफाई के लिए पानी का प्रयोग करने पर प्रतिबंध लगाने की बात हो रही है। दोस्तों जब भारत ने यह फैसला लिया था तो वहाँ से प्रतिक्रिया आई थी कि अगर हमारा पानी रोका गया तो खून की नदियाँ बहा देंगे, तुम्हारी सांसें रोक देंगे। लेकिन यहाँ भारत सरकार ने किसी चीज़ की परवाह न की और इस फैसले पर अमल करना चालू कर दिया। उसके बाद पाकिस्तान में भी इसका असर दिखने लगा है और अब पाकिस्तानियों को भी एहसास हो गया है कि भारत सरकार ने यह फैसला लेकर हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा प्रहार कर दिया है। अगर हमें पानी नहीं मिलेगा तो हमारी फसलें मर जाएंगी और हमें दाने दाने के लिए मोहताज होना पड़ेगा, हमें भूखे मरना पड़ेगा। इसके बाद हमें मजबूर होकर के भारत के पास जाना पड़ेगा और झुकना पड़ेगा उसके पास। मोदी यही चाहते हैं। दोस्तों जब भारत में यह फैसला हुआ था तो कुछ लोग इसके समर्थन में नहीं थे और बोले रहे थे कि यह फैसला सही नहीं है, लेकिन इस फैसले लेने के बाद पाकिस्तान में इसका असर दिख रहा है और वहाँ इसके लिए बेचैनी बढ़ रही है कि इससे तो हमारी फसलें बर्बाद हो जाएगी और हमें भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। दोस्तों इस संबंध में आपका क्या राय है कमेंट करके बताइएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। करना शुरू कर दिया है तो आगे तो ये तो पानी पे जंग होती दिखाई दे रही है वाज़ेह तौर पे। मैं आपको एक बड़ा ही मुख्तलिफ सा जवाब दूं जी। पाकिस्तानी कौम को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इंडिया पाकिस्तान का पानी बंद नहीं कर सकता। अच्छा वो कैसे? भाई छोड़ देना। मुझे समझ में ये नहीं आती, अगर पानी बंद किया, अभी आपको पता ही नहीं चल रहा कि पानी तो वो बंद कर चुके हैं, हुक्का पानी वो बंद कर चुके हैं कितने देर का। आपको पता है कि इंडिया ने, अब तो ये भी कहा जा रहा है कि इंडिया ये सोच रहा है कि जो चिनाब है, चिनाब रिवर का वाटर डाइवर्ट कर, वो ये बताएगा अशरफ अब्बासी साहब के सिर्तास मुआहिदा मोहतर करके भारत का जो प्लान है पाकिस्तानी दरियाओं का पानी रोकने का। तो एक पॉइंट तो ये है जो मोस्ट वनरेबल है, वो ये है कि चनाब को ब्यास के साथ वो लिंक करेंगे और ये उनका डेमो के जरिए उन्होंने थोड़ा 3-4 दिन के लिए पानी बंद किया। उन डेमो का कंट्रोल आपके हाथ में। इंडिया में बने डैमों का कंट्रोल सर पाकिस्तान के हाथ में कैसे हो सकता है? ये वैसे ही हो सकता है जिस तरह हमने राफेल जहाज का रडार सिस्टम और रेडियो सिस्टम जैम कर दिया था, वैसे ही हो सकता है।